आप इधर ही होते हैं? आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं? लेकिन मैं बयान नहीं दे सकता सर। आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं? नहीं, मैं आपसे सवालात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक जनरल चीज़ पूछ रहा हूँ कि ये सुपरवाइजर साहब किधर है? ड्यूटी 3 बजे ख़त्म हो गई है। घर चले गए? स्टेशन पे। जी लाइट्स ऑफ हो रही हैं? नहीं, ये तो ऑफिस 3 बजे तक है। ये छुट्टी कर गए? कौन? ये जो आपके 3 बजे तक होते हैं। और 3 बजे के बाद क्या होता है? 3 बजे काउंटर चल रहे हैं। कौन सा काउंटर चल रहा है? क्या 2 बंदे होते हैं काउंटर पे? 2 बंदे होते हैं। और उधर काउंटर्स पे? जी। और उन वाले काउंटर्स पे? उधर भी 7 काउंटर चल रहे हैं। टोटल 7 लोग हैं। 7 काउंटर चल रहे हैं। लोग कितने आते हैं टिकट लेने? लोग तो सुबह से शाम तक आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। सैकड़ों लोग आ जाते हैं। सैकड़ों लोग आ जाते हैं। 7 बंदे काफ़ी हैं? 7 बंदे काफ़ी हैं। आप पाकिस्तान रेलवे को एम्प्लॉय हैं, आप पाकिस्तान रेलवे को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सैकड़ों बंदे यहाँ पर टिकट लेने आते हैं और उनके लिए 7 बंदे काफ़ी हैं। नहीं, 7 काफ़ी हैं, और भी बंदे अरेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं बंदे और आ रहे हैं। कहाँ हैं? कितने बजे आ रहे हैं इस वक्त? तो आप देख रहे हैं क्या टाइम हो रहा है? अभी और आ रहे हैं बंदे। टिकट तो मिलती नहीं है, सारे खाली लगे हुए हैं, कोई यहाँ पे नहीं आता। ये सारे ये सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए, इसीलिए हमारी रेलवे इतने खसारे में जा रही है। मेरी ड्यूटी 3 बजे खत्म हो गई। जनाब आप हैं कौन? वहाँ पर है, वहाँ पर ड्यूटी है भाई। वो कराक्रम में जो है ना, मिलत के कोच जा रहे हैं, वो वहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप कौन हैं? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है भाई। मुझे लग रहा है आप जिस तरह जा रहे हैं ड्यूटी आपकी खत्म हो गई, लेकिन आप हैं कौन? आप बच क्यों रहे हैं? मीडिया से भाग क्यों रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मना है कि अगर कोई पब्लिक के फेवर में बात करे उसको जवाब ना दिया जाए? रिजर्वेशन हो रही है ना पर। एक बंदा कर रहा है। नहीं, 3 बंदे हैं। 3 बंदे हैं भाईजान, 3 बंदे हैं। चले मैं चार्ट लेकर आ रहा हूँ भाई। नाज़रीन ये चार्ट लेके आ रहे हैं, चार्ट खाने वाली चार्ट होगी, क्योंकि वो जिस तरह जा रहे हैं, ये इनसे काफ़ी देर तक बात करने की कोशिश की है, इनको काफ़ी देर तक हमने बताने की कोशिश की है कि आवाम परेशान है। वो बात करने पे तैयार नहीं है, वो खुद इंचार्ज हैं और वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है कि मैं इंचार्ज हूँ। हर बंदा यहाँ पर यही है कि खून चूसता रहता है, उसके बाद जब उसके पास कैमरा पहुँचता है तो वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, जिस तरह इस वाले इंचार्ज ने लगाया है। आप ये देखें ना, ये गैलरी की हालत देख रहे हैं आप, किसी टाइम भी कोई भी चीज़ गिर सकती है किसी के सर के ऊपर। तो ये रेलवे वालों को बताया? कुछ बताया, सब कुछ किया, लेकिन वो कुछ नहीं करते। नाज़रीन जो घर आपको नजर आ रहा है ये वो घर है जो डीएस रेलवे का है। इस घर को रिसेंटली रेनोवेट किया गया है। कितना खर्चा इस घर के ऊपर हुआ है ये आपको नजर आ रहा होगा। इसकी मेंटेनेंस कैसी है ये आपको नजर आ रही होगी। रेनोवेशन पे यकीनन खर्चा भी हुआ होगा, लेकिन अगर इसका कुछ हिस्सा उन मुलाजमीन के घरों पे भी लगा दिया जाता जो निचले तबके के हैं और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन हैं। नाज़रीन इस वक्त हम पाकिस्तान रेलवे के स्कूल में, आप लोग इस स्कूल की जो भी सिचुएशन है वो देख सकते हैं। इस रेलवे स्कूल की आप पोजीशन देख सकते हैं। जैसा आपको बताया था कि ये स्कूल दिखावे के लिए क्या इसके अंदर पढ़ाई होती होगी, आइए आपको क्लासरूम का भी एक मंजर दिखाते हैं कि इन क्लासेस में किस तरह से पढ़ाई हो सकती है। जब बिलावल स्कूल में क्लास में पढ़ते हो उस वक्त क्लास में पंखे वंखे होते हैं, चल रहे होते हैं? जी, किसी टाइम बंद हो जाते हैं ना, लाइट ख़राब हो जाती है, फिर इधर बंद हो जाती है। टीचर आते हैं, पढ़ाते नहीं है, डेस्क पे बैठ जाते हैं, चुप करके कुछ कराते नहीं है। जब पढ़ाई करवाते हैं ना, हेडमास्टर भी खुद भी थोड़ा बहुत बताते हैं, समझाते हैं। तुम्हें पता है पाकिस्तान में एक और बिलावल है? जी। कौन है? बिलावल भुट्टो। तुम में और उसमें क्या फ़र्क है जबकि तुम दोनों बिलावल हो? उसका नाम क्या कि भुट्टो आता है, हमारे नाम क्या कि भुट्टो नहीं आता। उस बिलावल को कुछ पैगाम देना चाहते हो कि तुम्हारे स्कूल के लिए कुछ करे? जी। क्या? हमारे स्कूल को आके देखें, बेहतरी उसकी चाहते हैं। हर जगह डेस्क टूटे, इनके डेस्क बनवा दें।